Hello friends, welcome to my channel. In this video you are going to learn important MCQ on measures of central tendency जो FY बीकॉम सेमेस्टर 1 में है। अगर आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डीप में पढ़ना है देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके देख सकते हो एंड अच्छे से समझ सकते हो। इसका MCQ सॉल्व करते हैं। So question number 1 is the total of all observations divided by the number of observations is called dash. Total of all of the observation जितने भी रहेंगे अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो उसको क्या बोलेंगे। ये डेफिनेशन है अरिथमेटिक मीन का। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अरिथमेटिक मीन का ये डेफिनेशन है, टोटल of all the observation divided by the number of observation is called arithmetic mean. Now question number 2 क्या दिया है, which is not true for mean. मीन के लिए क्या ट्रू नहीं है। देखिए मैंने वहाँ पे जो लिंक डाला है उसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड एंड मीन के बहुत सारे क्वेश्चन, मीडियन के बहुत सारे क्वेश्चन एंड मोड के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ वहाँ पे जाके उसको डीप में देख लीजिए ताकि आपको और भी अच्छे से बेहतरीन समझ जाए कि क्या है। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया राइट ना, मैं डायरेक्ट बता दिया कि ये अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन है। तो जब मैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन पढ़ाया है तो उसके अंदर ही वो डेफिनेशन है, तो इससे मुझे पता चला कि हाँ ये अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन है, इसलिए मैंने तुरंत उसका आंसर बता दिया कि ए इज़ द करेक्ट आंसर राइट ना। क्वेश्चन नंबर 1 में ये हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यहाँ पे लिखा क्वेश्चन में इज़ नॉट ट्रू। फर्स्ट क्या दिया ऑप्शन में, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस in the data, it is used for further mathematical calculations, it can be calculated for open end classes. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे ये देखोगे कि ये स्टेटमेंट मैंने वहाँ पे मेरिट्स में लिखा है राइट। ये जो स्टेटमेंट है इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी इसका जो आंसर है क्वेश्चन में दिया है, बताना हम लोग को कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका आंसर क्या है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द सैंपल 5, 5, 11, 9, 8, 5, 8। इसका हम लोग को मीडियन बताना है कि मीडियन क्या रहेगा। इसको पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मीनिंग वही रहता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स पहले स्टार्टिंग में छोटा सा नंबर, छोटा नंबर क्या है 5, देन 5, देन 5, 3 5 है राइट। इसके बाद आएगा 8, 8, देन 9, देन 11 राइट। ये नंबर्स हैं। टोटल कितने नंबर है 3 + 4 कितने हो गए, टोटल 7 नंबर्स हो गए राइट ना। 3 + 4 7 नंबर्स हो गए। यहाँ पे जो मीडियन मीन्स क्या, मिडल नंबर, मिडल नंबर मीन्स यहाँ पे मिडल नंबर कौन सा 8। देखिए 8 के लेफ्ट साइड में 3 नंबर्स है एंड ऑन द राइट साइड ऑफ 8 देर आर ऑल्सो 3 नंबर्स राइट ना। 8 इज़ द करेक्ट आंसर। मीडियन मीन्स हम लोग मिडल नंबर पहले फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मिडल में नंबर क्या है 8 है, तो 8 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखा है सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए सैंपल इज द डैश। द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए सैंपल इज द डैश। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, किसका डेफिनेशन है ये। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ये मोड का डेफिनेशन है।
The observation which occurs most frequently in a sample is the mode. Now question number 5. In case of elections, representatives are elected by using following method. जो इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं आर इलेक्टेड बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड, कौन से मेथड से इलेक्ट किए जाएंगे? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोड. तो मोड के मेथड से इलेक्शंस रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड. कौन सा मेथड है? मोड. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. The measure of central tendency listed below is dash. इसका आंसर क्या होना चाहिए? 6 का द मीन. डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिस्टेड बिलो इज डैश, तो इसमें मीन ही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर. तो ये सब MCQ स्टेटमेंट है. यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, एंड ये सब एग्ज़ाम में आते हैं. सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, तो आपको अच्छे से देखना लास्ट तक, हर एक का आंसर देखना है, हर एक क्वेश्चन रीड करना है. क्वेश्चन नंबर 7 इज while computing the arithmetic mean of a frequency distribution, the each value of a class is considered इक्वल टू डैश. तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो ए है. वाई? क्लास मार्क. क्यों? जो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अरिथमेटिक वाइल कंप्यूटिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, द ईच वैल्यू ऑफ ए क्लास इज कंसिडर्ड इक्वल टू. तो जो जितने भी क्लास रहते हैं उसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं. ओके. सो आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा मीन का, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए जब क्वेश्चन देखा रहेगा वहाँ पे, तो क्लास मार्क आपने लिखा रहेगा, राइट ना, 10 to 20, 20 to 30, राइट, ऐसा क्लास मार्क देखा रहेगा वहाँ पे आपने, तो उसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं. बट स्टेटमेंट में ऐसा लिखा जाएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट फॉर क्लास मार्क, एंड बुक में भी दिया है क्लास मार्क का मीनिंग एंड डेफिनेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इफ ए कांस्टेंट वैल्यू इज एडेड टू एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, देन अरिथमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय डैश. सो अगर कांस्टेंट वैल्यू ऐड किया जाता है इन एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, देन अरिथमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय. तो अरिथमेटिक मीन किससे मिलेगा? कौन से मेथड से मिलेगा? सो आंसर ऑफ दिस इज एडिंग द कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू ऐड किया जा रहा है, दैट्स व्हाई आंसर इज एडिंग दी कांस्टेंट. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं आएगा. बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द अरिथमेटिक मीन इज हाईली अफेक्टेड बाय. जो अरिथमेटिक मीन है ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में है, वहाँ पे देखे रहेंगे आप मीन का जब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे तो. सो अरिथमेटिक मीन इज हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज़. अफेक्ट कब होगा ये? जब बहुत ही बड़ा वैल्यूज़ रहेंगे, नंबर रहेंगे तभी, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. What is the mean of marks scored by a student in 7 subjects as 76, 85, 67, 88, 69, 74, 85 दिया है, राइट. इसमें हम लोग को मीन ऑफ मार्क्स बताना है. यहाँ पे 7 सब्जेक्ट है, हम लोग को मीन फाइंड आउट करना है. तो मीन फाइंड आउट करने के लिए सिंपल है, सब जितने भी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन मीन्स हम लोग सबको क्या करेंगे? प्लस करेंगे. जितने भी नंबर्स है सबको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, राइट. सबको क्या करेंगे? प्लस करेंगे. तो प्लस करने पे जो नंबर आएगा उसको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे. वाई? बिकॉज इसमें 7 सब्जेक्ट दिया, 1 2 3 4 5 6 7
7 सब्जेक्ट है, दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एंड प्लस करने के बाद क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो इस जितने भी नंबर है सबको क्या करो, प्लस कर दो एंड डिवाइड बाय 7 कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टेटमेंट है, टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। तो वही है। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ए है। आप लोग फाइंड आउट कर लो, टोटल ऐड कर लो, देन डिवाइड बाय 7 कर लो, तो आपको आंसर मिलेगा 77.71। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस वेयर टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज़ 560। तो ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कितना दिया है, 560, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है, 10 दिया है। तो देन जो मीन है वो डेफिनेशन उसका क्या है, टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मैंने लिख दिया एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 है, तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना मिला, 56। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 आर सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मॉड, मीन, मीडियन हमने पढ़ा है। तो ये तीनों है एंड लास्ट वन इज डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी नहीं है। सो इसमें इज़ नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछा है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आपने देखा रहेगा ऑप्शन में ज़्यादातर डी आंसर करेक्ट बताया, बट वो ऐसा नहीं है कि डी रहेगा, वो बी के जगह पे भी आ सकता है, ए के जगह पे आ सकता है, सी के जगह पे आ सकता है, या डी के जगह पे भी रह सकता है। वो जो आंसर है वो आगे पीछे हो सकता है। सो यहाँ पे मॉड का डेफिनेशन पूछा है, मॉड इज डैश, तो इसका आंसर क्या है, डी, द वैल्यू विच ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स। जब हम लोग मॉड फाइंड आउट करते हैं जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहता है, उसी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे द वैल्यू विच ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स, ये आंसर क्या है, राइट है। सो ये मॉड का डेफिनेशन है। हम लोग फ्रीक्वेंसी जब भी फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहता है, फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट में बना के दिया है दैट द वैल्यू विच ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स, ये क्या है, आंसर है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 20 वैल्यूज इज 10। अरिथमेटिक मीन कितना दिया है, 10 दिया है, कितने वैल्यूज हैं, 20, राइट। देन सम ऑफ दीज 20 वैल्यूज इज डैश। तो सम हम लोग को फाइंड आउट करना है, सम मीन्स टोटल फाइंड आउट करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें अंदर क्या था, मीन इज इक्वल टू, अगर एक्स बार मेरा मीन है तो मीन इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। ये हमारा स्टेटमेंट था जो क्वेश्चन नंबर 1 में है। तो यहाँ पे जो मीन है ये कितना दिया है, 10, तो ये एक्स बार हमारा क्या है, मीन है, तो इसके जगह पे 10 पुट कर दिया, राइट। सम फाइंड आउट करना है, सम मीन्स टोटल, दोनों सम बोलो या टोटल बोलो, बोथ आर सेम। हम लोग मैथ्स में सम बोलते हैं टोटल के जगह पे ज़्यादातर। एंड नंबर ऑफ नीचे डिवाइड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दिए, 20, तो 20 यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स ये ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू कितना होता है, 200 होता है, राइट ना। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से जो स्टेटमेंट दिया था उससे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो और भी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिलेंगे मैं निकालूंगा, उनको ढूंढूंगा एंड उसको लिखूंगा या बनाऊंगा, तो आपको वो अपलोड कर दिया जाएगा आपके लिए। सो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो मिल जाए। सो अगेन थैंक यू। अगर पसंद आए तो मेरे
इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड प्लीज़ जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है हर एक का, वहाँ पे जाके प्लीज़ देख लो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू, आपका एमसीक्यू पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा अगर वो सब पूरा वीडियो देख लोगे आप लोग तो। एंड एक एक स्टेटमेंट जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन मीडियन मोड तीनों मैंने कराया है, एक एक स्टेटमेंट अच्छे से देख लो, मन में बैठा लो, देन आपको आपके लिए एमसीक्यू कुछ नहीं है, आप ऑटोमेटिक एमसीक्यू खुद से सॉल्व कर लोगे। ओके, सो अगेन थैंक यू।